भावियों की संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। सद्गुरुदेव की आज की 271 नंबर की अमृतवाणी है। आ दर कर भाव में ले सौदा पटे। आ दर कर भाव में ले सौदा पटे। अमृतवाणी में सद्गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं आ, फिर कह रहे हैं दर कर, फिर कह रहे हैं भाव में ले, और फिर कह रहे हैं सौदा पटे। क्लियर अमृतवाणी है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि हर प्राणी चाहता है कि मेरी कीमत हो, मेरी कद्र हो, मेरी इज्जत हो, मुझे सम्मानित किया जाए, आदर मिले मुझे। तो कह रहे हैं इसके लिए सबसे पहले तो तुम ये देखो कि संसार में किस वस्तु की कीमत है। जो वस्तु टूट गई, खराब हो गई, उसकी क्या दर लगाएंगे, क्या कीमत लगाएंगे। और जो वस्तु अच्छी है उसका सौदा होता है। हाँ भाई, इस ज़मीन का सौदा हो गया, ये ज़मीन तो शुभ नहीं है, वो ज़मीन यूँ ही पड़ी रहेगी। कोई भी चीज़ देख लो आप, छोटी से छोटी वस्तु देख लो यूज़ में लेने के संसार में, लेकिन हर वस्तु की कीमत, हर वस्तु की कद्र कब होती है? जब वो सही रहती है। जैसे पंखा ही ले लो, यदि पंखा टूट गया तो उसकी क्या कीमत होगी, और नया पंखा, अच्छा पंखा है तो उसकी कीमत है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की कीमत होती है, बहुत महंगी महंगी गाड़ी आती है, और वही गाड़ी हमने 1 साल 2 साल चला ली तो सेकंड में की कीमत हो गई उसकी। या हमने नई गाड़ी खरीद के घर पे भी ले आए तो भी वो नई की रेट में नहीं बिकेगी, उसकी कीमत कम हो गई। तो गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम ये चाहते हो कि सौदा पटे, व्यापारी सौदा करता है ना, वैसे ही तो सौदा पटे भगवान के साथ में, तुम्हारे जीवन का मोल हो। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? पहले तो आ तू मेरे पास, और मेरे पास आकर के भाव ले हर चीज़ का, भाव में ले हर चीज़। भाव में लेना मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि तू कोई भी चीज़ अभाव में लेगा तो क्या होगा? तेरे विचार खराब होंगे, तेरी भावना खराब होगी, तेरे अंदर बदला लेने का भाव आएगा, तू दूसरों का बुरा सोचेगा, फिर तू चिंता करेगा, फिर क्या होगा? खाना पीना, नींद, भूख सब हमारी ख़त्म हो जाएगी चिंता में, और हमारी कोई कद्र नहीं होगी। आज भक्तों की कद्र क्यों है? क्योंकि वो हर चीज़ भाव में लेते हैं, और हम तो अभाव की बीमारी में, ऐसी बीमारी में चले गए कि भाव नाम की चीज़ ही नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी होगी कि भगवान मुझे सकारात्मक सोच दो। देखो, कोई भी बीमारी नेगेटिव आती है तो वो प्राणी स्वस्थ है, लेकिन नेगेटिव सोचो मत। सोच नेगेटिव है तो आप अस्वस्थ हो, और बीमारी नेगेटिव है तो आप स्वस्थ हो। सोच के लिए क्या कहते हैं? पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लो, आप पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन बीमारी यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा? घर में ही क्वारंटाइन हो जाओ, किसी से मिल नहीं सकोगे। तो जो प्राणी अभाव है, यानी वो पॉजिटिव है अभाव में, वो भगवान से नहीं मिल सकता, वो क्वारंटाइन है, आइसोलेट हो गया। वो भाई इसको आइसोलेट कर दो,
क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। तो गुरुदेव हमें ये कह रहे हैं कि कभी तो सोचो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव इतना चल रहा है, लेकिन भक्ति में क्या करना है तुम्हें? अभाव जिसके अंदर है वो पॉजिटिव है, बीमारी है उसके, वो भाव नहीं ले सकता, उसका सौदा भी नहीं पटेगा, उसे कोई बात भी नहीं करेगा, वो खुद भी नहीं करेगा, दूर से ही रहेंगे, उसके कपड़े भी नहीं स्पर्श करेंगे। और जो सोच में पॉजिटिव है, विचार जिसके पॉजिटिव है भक्ति में, सब उससे गले मिलना चाहेंगे, और अभाव वाले से गले मिलेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है सद्गुरुदेव का, कि आज एक तो ये प्रण ले लो कि कभी भी हम किसी के गले मिले ही ना, बस हरिओम हाथ जोड़ के करो। नहीं पता किसके क्या बीमारी है, स्पर्श से भी आ जाती है, ये हमारी परंपरा है, हम भूल गए, हम हाथ मिलाना, हग करना ये करने लग गए, तो बीमारी आती है, मुंह की बीमारी भी आ जाती है। तो ये तो आप हाथ जोड़ने का ही कर लो, तो जीवन क्या होगा? अभाव से बच जाएगा। तो कह रही हैं गुरुदेव कि तुम पहले आओ मेरे पास में, और आने से काम नहीं चलेगा, दर कर, कीमत कर, किस चीज़ की? मेरे भाव की, भक्ति की, सत्संग की। ये मत सोच सत्संग सस्ते में ही मिल गया, ईश्वर का कार्य सस्ते में ही मिल गया, प्रवचन सस्ते में ही मिल गया। कीमत कर, तेरे जीवन की कीमत कर। जीवन की कीमत कब होगी? जब विचार अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे। ये मत सोच मैं तो दीन हूँ, मैं तो हीन हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो क्षुद्र हूँ। नहीं, हम तो भगवान के बच्चे हैं सब, हम आत्मा हैं सब। तो सोच अच्छी रखो। फिर कह रहे हैं भाव में ले, कोई भी चीज़ हो रही है, घटना हो रही है, उसको भाव में ले कि जो हो रहा मुझे शिक्षा देने के लिए आ रही है चीज़, ये घटना, ये व्यवस्था, ये परिस्थिति। अभाव लेओगे, अभाव लेओगे, सबने करीब करीब अभाव ले रखा होगा, लिया होगा लाइफ में, मैंने भी लिया पहले। लेकिन अभाव लोगे तो क्या होगा बताओ? आप दुखी हो जाओगे, आप दूसरे में बुराई खोजने लग जाओगे, आप एक मनुष्य के प्रति नेगेटिव हो जाओगे, वो मनुष्य के प्रति अपने प्रति हो जाओगे। सोचो आप, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और आपने अभाव ले लिया, हो ना हो मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरा ही नाम आ रहा था, मेरा ही नाम आ रहा था। क्या नाम आ रहा था? सरोज, सरोज आ रहा था। अब सरोज तो सत्संग में 3-4 है। अब कौन सी सरोज का थोड़ी पता है, तो एक आप ही थोड़ी हो, ये मत सोचो। और आपकी हो भी रही है तो ये सोचो भगवान मेरा तो सफाई हो रही है भीतर की। लेकिन ना, हम तो अभाव लेंगे। हाँ, ये क्या बात कर रही थी थे? हाँ, झूठ बोल रही है, देख मन बताना गुंचारी, उनकी पक्की भाई ली है, एक बात करेंगे। अरे क्या है, भगवान की बात में मन लगाओ ना। क्यों ऐसा करते, क्यों जीवन खराब करते हैं हम अपना? और अभाव आता भी है तो गुरुदेव कह रहे मैं बैठा हूँ ना, छोड़ो मेरे चरणों में। अरे जब आज रद्दी चीज़ की भी कीमत है, वो भी रद्दी वाला, रद्दी वाला, रद्दी वाला, तो कह रहे मेरे दर पे आए हो तो तुम्हारा रद्द जीवन, दर का उल्टा रद्द, रद्द जीवन है, उसकी भी मैं दर कर दूंगा। बस तुम भाव में आओ, भाव लो। तुम्हें भाव नहीं लोगे किसी भी चीज़ का। और भाव लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई अच्छा करें तो भाव ले लिया। तुम्हारा कोई भी विरोध करे उसमें भी भाव लो, तुम्हारा कोई अपमान करे उसमें भी भाव लो। लेकिन हम भाव नहीं लेते हैं। देखो, घर के जो मेंबर होते हैं उनका एक अलग भाव होता है, उनका एक अलग अटैचमेंट होता है। लेकिन सत्संग में एक विशेष होना चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा है तो गुरु क्या चाहता है आप तब ही जान पाओगे जब गुरु के चरणों में आप एकदम निर्मल पवित्र होकर झुक जाओगे कल आकर के। कुछ भी अपने पास में नहीं रखोगे नकारात्मकता का।
हाँ सद्गुरु, बस तू मेरा है, अब मुझे क्या चाहिए। जब तू मेरा है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर देवो परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस ये बोलते बोलते घर से निकलना, किसी से बात मत करना, और यहाँ पर आकर के गुरुदेव के सामने लीन होकर बैठ जाना। जो भी सेवा का मौका मिले वो सेवा करना और लीन होकर बैठ जाना। देखो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। गुरु पूर्णिमा यही तो कहती है, गुरु पूर्ण है हमारे लिए, हमें पूर्ण बनाने के लिए आया। तो पूर्ण जब बनोगे, जब भाव में आओगे, हर चीज़ भाव में लो। कोई हमसे नाराज़ भी हो रही हो, भाव में लो। गुरुदेव चाह रही हैं नाराज़ हो, ठीक है, थोड़ा समय मिल जाएगा मुझे। कोई टाइम बे टाइम घर पे आ जाए तो भी भाव में लो। पूजा करे उस टाइम भी कोई मन में विचार आ जाए तो भी भाव में लो, शांति मिलेगी। हे भगवान, इसको अभी टाइम मिला, भागा, ये लो तुम्हारे संतमणि खराब। हर चीज भाव में लो, यानी अच्छाई में लो। भाव गुण है, अभाव अवगुण है। आपकी कीमत हो जाएगी। मीराबाई की कीमत हो गई, प्रहलाद की कीमत हो गई, माता बनासा की कीमत हो गई, ध्रुव की कीमत हो गई, नरसिंह जी की कीमत हो गई, तो आपकी कीमत नहीं होगी क्या? हर चीज़ भाव में लो। इको आदमी कितो बढ़िया, मेरे देखा आदमी कहें को काम को आए, काम कोई को नहीं, खड़े को माना नहीं, भाव में लो। अच्छा है, मैं ज़्यादा भगवान के नज़दीक पहुंच रही हूँ, और मेरा इसका आदमी अच्छा है तो ये और भी ज़्यादा भगवान के नज़दीक पहुंच रही है। इसका आदमी मना नहीं कर रहा है, मेरा आदमी मना भी कर रहा है, तो मैं ज़्यादा भगवान को अंदर ही अंदर भज रही हूँ। ऐसे सोचोगे हे भगवान क्या को आदमी है, तो अभाव लोगे। पति की बुराई तो खराब ही है ना, और आप ये चाहते हो कि आपका पति सही चले रास्ते पे, तो गलती में कभी भी हाँ में मत मिलाओ, चाहे 2 दिन लड़ाई हो जाए। और सत्संग के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल जाओ, फिर चाहे उसको कह दो कि देखो जी मैं यहाँ झूठ बोली, तो भी वो कहेगा तू मन अच्छे काम में तो लगाई। थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है किसी को सत्संग में लगाने के लिए। और आप धर्म पत्नी कहलाने के लायक जब भी बनोगे जब पति को धर्म के रास्ते पे चलाओगी। अधर्म के रास्ते पे जो चलाएगी वो सत्संगी तो हो ही नहीं सकती। किसी के विरुद्ध में खड़ा कर दिया अपने पति को, वो सत्संगी तो हो ही नहीं सकती। और जो सिचुएशन आ भी जाती है तो उस गुरुदेव के सामने प्रकट करके कहकर समाधान निकालो, पर उसको चाहे कुछ भी बोल करके उसको सत्संग की तरफ मोड़ो। जीवन की कद्र होगी तब सौदा पटेगा। तब तुम्हारी कीमत होगी। कोई वस्तु का सौदा पड़ता ना, भाई सौदा हो गया यानी वस्तु का मोल हो गया, तब तुम्हारा भगवान के साथ मोल होगा। तब बाबा कहेंगे गुरुदेव को, हाँ मैं मोल लगाता हूँ इसका, ये एकदम पवित्र है, चल इसको तू खरीद। तब गुरुदेव खरीदेंगे हमें। तो कल जिसको भी गुरुदेव बाबा मोल लगाएंगे, गुरुदेव को देंगे कि भाई मैं मोल लगाता हूँ, चल इसको खरीद। लेकिन खरीदने के लायक हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी संस्कार, हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी हर एक चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। इतना सा भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचो कि मैं कमा लूँ वो पीछे रह जाए ना, नहीं प्रभु, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी चाहती है, मैं भी चाहती हूँ। ऐसा सोच के चलो, सबका अच्छा, जीवन अच्छा हो जाएगा। हम तो 1 मिनट में अभाव, 1 मिनट में बुराई, 1 मिनट में बेकार है, अरे उसने 10 काम किए और एक कोई मजबूरी आ गई, 1 मिनट में हम बुरा देते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर बुराई है भाई, उसमें नहीं है। मजबूरी समझो। कोई ये कह दे मैं कपड़े धो के आऊँगी, हाँ ला मैं कपड़े धुला दूँ, अपन साथ चलेंगे। तू कपड़ा ही धोती रह, मत तो आता ली ना, बर्तन साफ नहीं कर, आके कर लेंगे, कपड़े आके कर लेंगे। पहले अपन गुरुदेव की सेवा में चलते हैं। गुरुदेव की सेवा में तो एक इधर से भी आप इधर कुछ रखते हो, वो भी आपका पुण्य कर्म बनता है।
लेकिन किसी का छीन के मत करो। ये अभाव की बात है। किसी को चांस दो, अवसर दो। हमने भाव में लिया, हमारा भाव कितना ऊंचा हो गया। तो कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान के साथ सौदा पटना चाहिए। फिर देखो आपका जीवन कैसे शांतिमय, प्यारमय होगा और आप सुगंध फैलाओगे। तो क्या कह रहे हैं, आ दर कर भाव में ले सौदा, हर चीज़ आज से भाव में लो, कोई बात नहीं। और कोई ये कहे कि भाई मैं नहीं कर सकता, माँ नहीं कर सकती, ठीक है, गुरुदेव इतना ही चाह रहे होंगे, बुराई मत करो, अभाव मत लो, गुरुदेव इतना ही चाह रहे होंगे। जैसे एक बहन को बुलाया, उसके पैर में दर्द हो गया, गुरुदेव इतना चाह रहे होंगे, वो प्रार्थना करवाना चाह रहे होंगे, उससे आगे और बड़ा काम कराना चाह रहे होंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो, तो पैर काट थोड़ी देंगे, इलाज कराएंगे, हर चीज़ खुशी मिलेगी, खुश रहोगे। नहीं तो फुस 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 जीवन हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए मोयन देते हो, तो जीवन को भी नम्रता में लाने के लिए भाव में लो सबको। आज होलिका के क्या मोल लगा है? होलिका, दुर्योधन, रावण, कंस, क्या है उनकी कद्र बताओ, क्या कीमत है उनकी? तो ऐसा नहीं जीना हमें। प्रहलाद ने हर चीज़ भाव में ली, मेरा भगवान यही चाहता है, अरे यही आप लो, मेरा भगवान यही चाहता है। घर में भी आप प्यार से रहो, सत्संग में भी प्यार से रहो। मुंह फुला के तो कोई रह जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके तो कोई रह जाएगा। तो ये लड़ाई ख़त्म करनी है हमें, और हमें शांतिपूर्वक अपने सदन में, हर एक सदन की, इस सदन की ईंट है, ओम का जाप करें। यहाँ पे कोई गृहस्थी की बात नहीं, कोई तेरे मेरे की बात नहीं, कोई बुराई की बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ गुरुदेव की बात। फिर देखो आपकी जीवन में कितना सुंदरता का भाव आएगा। कह रही है उसकी बात कर तो तेरे जीवन की कीमत हो जाएगी, और उसकी बात को तो बाद दे रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं। 1 घंटा तक हमने निरर्थक बात करी, कीमत ख़त्म कर ली। किसी को आप बुराई करो, आपकी क्या कद्र होगी? हे बेकार है, हे भगवान इसे बचा के रखना। और आप अच्छी बात करो, हे भगवान इसे रोज़ मिलाना, यही तो कद्र है, ये तो सौदा पटना है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।